हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। ये आपका फिजिक्स का सेकंड नंबर के चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। ओके, फिजिक्स आपको पता है क्लास 11th हम पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर मैं आपको करवा चुकी हूँ, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। ओके, ये सेकंड चैप्टर है जो कहता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें हम पढ़ेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन में, मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो उसे क्या कहते हैं। ओके, अब पहले तो मुझे ये बताइए कि मोशन क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि मोशन क्या होता है। अभी एक काम करिए, अभी नहीं, मतलब किया होगा ना ये तो। घर से निकलिए और दुकान तक जाइए, कुछ सामान लेने के लिए मार्केट तक जाइए। अब मुझे बताइए कि आप क्या घर में बैठे बैठे वो दुकान तक चले गए थे क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो आपने क्या किया? आप उठे, जो भी सामान लेना था, पॉकेट का पर्स वगैरह लेना था, ये सब लेके और फिर आप जाते हैं। ठीक है, अब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाने के लिए आपने जो किया, चले ना, बाइक से चले, कार से चले, वॉटेवर, जिससे साइकिल से चले, पैदल चले, जिससे भी चले, ये चलने के लिए आपने क्या किया? आपने जो किया वो मोशन था। आया समझ में? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि चेंज इन पोजीशन विद टाइम, एक समय के साथ अगर आपकी पोजीशन में, आपकी स्थान में परिवर्तन आता है तो उसे हम कहते हैं मोशन। बहुत अच्छे से मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं। आप कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट तो क्या, आई मीन आप कहेंगे तो मैं इसको इंस्टाग्राम पे फोटो डाल सकते हो इनकी, लेकिन ये हैंड रिटन है बाबा, मैं लिख कर नहीं दे पाऊंगी, है ना। आप वो डिजिटल नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टूल नहीं है यार डिजिटल के लिए, कैसे होगा। ठीक है, तो सिंपल मोशन क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो। मोशन क्या है, मोशन जान लो, ये जानना बहुत जरूरी है। पहले मोशन के बारे में जान लो। तो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पोजीशन में चेंज की बात कर रहे हैं किसके साथ? विद टाइम, विद टाइम। ओके, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। तो सिंपल, पोजीशन में चेंज मतलब मोशन, पोजीशन में चेंज आया तो क्या हुआ बेटा? मोशन हुआ। ठीक है, लेकिन अगर पोजीशन में चेंज नहीं आता है तो क्या होता है? वो रेस्ट होता है। फिजिक्स में रेस्ट, मोशन, ये चीज, मूविंग, ये चीज आपको, ये टर्म आगे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। सारा खेल ही शब्दों का है ना। फिर पोजीशन अगर चेंज नहीं होती है तो पोजीशन डजंट चेंज, डज नॉट चेंज। अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है तो क्या होता है? बॉडी क्या होती है? बॉडी मोशन में होती है या रेस्ट में होती है? बॉडी मोशन में होती है या रेस्ट में होती है? आया समझ में? अरे आ ही गया होगा यार बेटा, इतने बड़े हो गए, होप तो समझ में आई होगा कि आ ही गया होगा। और फिर मैं वर्ड टू वर्ड समझा रही हूँ, ये भी है। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं कि पोजीशन क्या है। ठीक है, पोजीशन क्या है? तो सिंपल, पोजीशन है वेयर एग्जैक्टली इज द ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ है एग्जैक्टली, उसको हम कहते हैं पोजीशन। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, ओके, यहाँ खड़ी हुई, पॉइंट ए पर खड़ी हुई हूँ, ये मेरी क्या है? ये रेस्ट पोजीशन है मेरी। ठीक है, मैं यहीं खड़ी हुई हूँ। अगर मैं अब यहाँ से यहाँ जाती हूँ तो ये मोशन हुआ और ये मेरी पोजीशन हो गई। इज दैट क्लियर? तो सिंपल, फिजिक्स में एक चीज आपको बहुत अच्छी मैं बता रही हूँ कि फिजिक्स ऑलवेज मेजर मोशन फ्रॉम चूजन ओरिजिन। ठीक है, यहां से ये मेरा चूजन ओरिजिन है, ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से हमेशा, रेफरेंस पॉइंट से अगर हम किसी दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और पोजीशन चेंज हो रही है तो हम इसे मोशन कहेंगे। और मोशन जो है वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट से चेक होगा। फिजिक्स हमेशा कहाँ से चेक करता है, कहाँ से मेजर करता है? एक चूजन पॉइंट से, चूजन ओरिजिन से, या आपके रेफरेंस पॉइंट से। मतलब फिजिक्स में हमेशा आपको मोशन जो देगा वो रेफरेंस पॉइंट से देगा। आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहते हैं। ये वर्ड आपकी बुक में है, आप देखोगे खोल के बुक को तो पता चल जाएगा। रेक्टिलिनियर पोजीशन किसको कहते, मोशन किसको कहते हैं? तो सबसे पहले तो वर्ड को तोड़ दो भाई। क्यों तोड़वाती हूँ मैं वर्ड को, इसके बारे में बताती हूँ। वर्ड को जितना ब्रेक करोगे उतना ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ये चीज अपने दिमाग में बिठा दो। स्क्रीनशॉट लिया था? ले ही लिया होगा यार, नहीं तो यहाँ पर जब खड़ी थी ना तब वही उसी पोजीशन पे पॉज करके और ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, यहां पर रेक्टी को देखो क्या है बेटा, रेक्टी है। सबसे पहले तो जान लो, मैं यहाँ पर ओरिजिन बताती हूँ वर्ड का कहाँ से आया है। तो भैया ये है लेटिन, आया समझ में? लेटिन में रेक्टस होता है इसका, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टी, ओके, जिसका अर्थ होता है स्ट्रेट। हुआ क्लियर? लेटिन में रेक्टस, रेक्टी, और इस इंग्लिश में रेक्टी, और फिर उसका अर्थ मीनिंग क्या आया? स्ट्रेट। अब आता है लीनियर। लीनियर का ओरिजिन देखो कहां से आया है, ये भी आया है भाई आपका लैटिन से। लैटिन में ये कहलाता है लीनिया, लीनिया, ओके, जिसको इंग्लिश में लीनियर कहते हैं, और इसका अर्थ होता है लाइन, स्ट्रेट लाइन। आखिरी में देखो मीनिंग क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन। और मोशन तो मोशन ही है भाई, मोशन को क्या लिखेंगे? मोशन को लिखेंगे हम मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट हुआ, फिर जाओ फिर आओ, मूवमेंट हुआ क्या? तो कुल मिला के अगर हम रेक्टिलिनियर की मीनिंग को समझे, रेक्टिलिनियर की मोशन को समझे कि क्या कहते हैं, इसके वर्ड से इसकी डेफिनेशन को समझे, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, वो मूवमेंट जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, ठीक है, वो मूवमेंट जो सीधी रेखा में, सीधी सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, उसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन। हम यहाँ पर ओनली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ओनली है, इसका ध्यान रखेंगे हम। रेक्टिलिनियर में ओनली है बेटा, ओनली, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल्स बताऊं, अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। अगर ट्रेन स्ट्रेट है, बिल्कुल रेलवे ट्रैक जो है वो स्ट्रेट है, और उसमें मूव कर रही है बिना किसी बैंड के, बिना किसी कर्व के मूव कर रही है, तो वो कौन सा मोशन हो गया? रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। सेकंड, अ लिफ्ट, जो आपकी लिफ्ट जाती है, एलिवेटर है, जो लिफ्ट है, वो अगर मूव कर रही है अप एंड डाउन, तो वो क्या हो गया? रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। अ कार मूविंग ऑन अ परफेक्टली स्ट्रेट पाथ, परफेक्टली स्ट्रेट पाथ होता है, कहीं कहीं देखा होगा आपने, जंगलों में देखना, जंगल रहेगा, बहुत खूबसूरत जंगल रहेगा, और बिल्कुल सीधा रोड उसके बीच से जा रहा होगा। जगह बहुत होती है तो सीधा रोड बनाना आसान होता है, फिर उसमें कर्व आते हैं, कर्व फिर अलग मोशन बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में कार जब जा रही है वो भी रेक्टिलिनियर मोशन है। फोर्थ में, अ पर्सन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट कॉरिडोर। अगर स्ट्रेट कॉरिडोर है, जैसे ये मैं ऐसे स्ट्रेटली बिल्कुल वॉक कर रही हूँ, तो स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रही हूँ, तो मतलब ये क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है। हुआ समझ में? अब नॉन रेक्टिलिनियर मोशन भी समझ लो तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा दोनों में। अ कार टेकिंग अ टर्न, समझ गए? जैसे अब वो जंगल में जा रही थी, सीधी चल रही थी और फिर टर्न लिया, तो टर्न लिया, ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है, ये नॉन रेक्टिलिनियर मोशन है। सेकेंड, अब फुटबॉल किक इन एयर, अगर फुटबॉल को लात मारते हो और वो एयर में है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है। अ पर्सन रनिंग अराउंड अ सर्क्यूलर पाथ और रेक्टेंगुलर पाथ, व्हाटएवर, सर्क्यूलर पार्क में अगर वो कर रहा है, रन कर रहा है, तो वो नॉन रेक्टिलिनियर मोशन में आएगा। ठीक है, सबसे इजी ट्रिक है इसकी, रेक्टिलिनियर मोशन की याद करने की, कि आपको याद रखना है ये जो लाइन मैंने बताई है। ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये है एंड पॉइंट, ये है रेक्टिलिनियर मोशन। आप कहेंगे मैम लाइन तो आपकी सीधी है ही नहीं, ओके, ये ले लो सीधी, ये लो कर दी सीधी। ठीक है, तो ये है रेक्टिलिनियर मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, अब आता है स्पीड। अब स्पीड यही पता होगा, v इज इक्वल टू डी बाई टी, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यही रखते हैं हम। समझ लो स्पीड क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले तो समझ लो क्या होता है स्पीड। स्पीड है बेटा, हमें तो देखो, हमें तो पढ़ना है वर्ड को ब्रेक कर करके, हम तो वैसे ही पढ़ेंगे।
और मैं वैसे ही पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। अब ये मत कहना कि मैडम हम बच्चे तो है नहीं, इतने बड़े हो गए हैं, आप क्या पढ़ा रहे हो, ये शब्द तोड़ तोड़ के कौन पढ़ाता है मैम, ये तो स्कूल में करते थे, छोटे थे। कोई बात नहीं, अभी भी कर लो, ये उनके लिए है जिन्हें कुछ नहीं पता। हम भी ऐसे ही हुआ करते थे, कभी हमें भी कुछ नहीं पता होता था। छोटे बच्चों को कहाँ पता होता है। स्पीड देखो, स्पीड क्या है, कहाँ से आया भैया, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है ये, ओल्ड इंग्लिश वर्ड, और उस टाइम पर उसको लिखते थे SPED, ओके। और इसके ऊपर हाँ ये होता था, ये क्या कहते हैं यार इसको, मैं भूल गई, फोनेटिक्स, आई थिंक फोनेटिक्स कहते हैं ना, स्पीड, ओके। तो ये ऐसा होता था, और इसका मतलब क्या होता था बेटा, मीनिंग क्या होती थी इसकी, मीनिंग होती थी इसकी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। इतने सारी मीनिंग आ गई, तो हमने कौन सी फिर फिजिक्स में पकड़ी, फिजिक्स में यूज होने वाली कौन सी थी, ओके, प्रॉस्पेरिटी, ओके। और मूविंग फॉरवर्ड क्विकली। अब फिजिक्स में यूज होने वाली जो है वो ये है, आया समझ में। ओवर द टाइम, समय के साथ हमने जो फिजिक्स में इस्तेमाल हुई है ना, वो हुई है कि कितना फास्ट जो है वो कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी कितना फास्ट मूव कर सकता है, ठीक है। इट बिकम एसोसिएटेड विद हाउ फास्ट समथिंग मूव्स, कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा तेजी से फास्ट कर सकती है, उसको मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, कितनी तेजी से फास्ट कर, कितनी तेजी से मूव कर सकती है, उसको कहा गया स्पीड। तो ये सब मीनिंग तो हो गई खत्म, धीरे धीरे ये यहां पर आकर रुक गई है, ठीक है। तो स्पीड क्या है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। लिखो क्या डेफिनेशन, रिवीजन में लिखेंगे, अभी सुन लो। तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में मतलब सिंपल यार 6 किलोमीटर पर आवर, ये पर यूनिट टाइम हो गया ना, पर आवर 1 घंटे में कितना चला, 6 किलोमीटर। तो ये है स्पीड। यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, समझ लो ध्यान से, डायरेक्शन नहीं बताया मैंने, यहाँ पर क्या बताया है कि भाई 6 किलोमीटर डिस्टेंस बताई है और सिर्फ टाइम बताया है, आया समझ में। अब आते हैं वेलोसिटी पे, वेलोसिटी लिखना पड़ेगा ना वेलोसिटी क्यों लिखना पड़ेगा बताइए जरा, क्योंकि वर्ड को हम ब्रेक कर करके लिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लेना यार, मैं साइड में होती रहती हूँ, पॉज करके ले लिया करो, क्या बार बार अलग दूर हूँ क्या, यहाँ पे बोर्ड से हट के थोड़ी वो करोगे। वेलोसिटी कहाँ से आया भाई साहब, वेलोसिटी आया लैटिन वर्ड से, ज्यादातर लैटिन से ही आता है सब कुछ, और लैटिन में इसको कहते थे वेलोक्स। मीनिंग क्या होती थी भैया, होती थी स्विफ्ट और फास्ट। वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, स्विफ्ट और फास्ट, ठीक है। अब यहाँ वेलोक्स का मतलब ये हुआ, वेलोसिटीज का मतलब वेलोसिटास, हाँ यही लैटिन वर्ड है जो आगे चल के वेलोसिटास बना, जिसका मतलब हुआ स्विफ्टनेस, ठीक है। इसके बाद आता है वेलोसिटी, इसके बाद आता है इंग्लिश का वर्ड वेलोसिटी, जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग स्विफ्ट। स्विफ्ट कार वाला स्विफ्ट ना, वो ये इसी से आया है और कहीं से नहीं आया है, आया समझ में। अब स्विफ्ट का मतलब समझो, स्विफ्ट का मतलब बोल सोचोगे क्या हो रहा है, स्विफ्ट तो कार है भाई, कार नहीं है, उसका मतलब है हैविंग अ हाई स्पीड और मूविंग फास्ट, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा तेजी से वो मूव हो रहा है, उसको कहते हैं हम वेलोसिटी, ठीक है। हम समझ में आई क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको कहते हैं हम वेलोसिटी। या और कहें तो स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड है, राइट, अगर नॉर्थ की तरफ स्पीड जा रही है, नॉर्थ की तरफ स्पीड बढ़ रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूवमेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, वो वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्पीड में हमने क्या बोला, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यहाँ क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, अब आगे चल के मैं आपको बताती हूँ
बताऊंगी ये सही डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अभी समझो कि यहां पर जो बात हो रही है, इसमें बात हो रही है बेटा डायरेक्शन की, ठीक है। अगर मैं वही एग्जांपल दूं आपको, ये वाला 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया स्पीड, यहाँ डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और यहां मैं अगर लिख दूं नॉर्थ 6 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, तो मतलब नॉर्थ में 6 किलोमीटर पर आवर आए समझ में। अगर मैंने यहाँ पर नॉर्थ लिख दिया तो ये हो गया वेलोसिटी। हुआ क्लियर? पहले टर्म समझ लो, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे हम, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, उसका टेंशन मत लो। तो समझ में आ गया होगा। तो शॉर्ट में अगर मैं लिखूं, देखो डेफिनेशन से सबसे बढ़िया है, डेफिनेशन से ज्यादा आप टर्मिनोलॉजी समझो तो डेफिनेशन खुद लिख पाओगे। अब ये समझ में आ गया है। शॉर्ट में बता देती हूँ, स्पीड का अगर मैं लिखूं तो स्पीड का मतलब क्या होता है, सिंपल स्पीड का मतलब होता है फास्ट। और यहीं पर मैं वेलोसिटी का मतलब लिख दूं तो क्या होता है, फास्ट प्लस डायरेक्शन। फास्ट प्लस डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, कि फास्ट यहां पर बता रहा है कि कितना फास्ट है, और वेलोसिटी में बता रहा है कि फास्ट भी है इतना और डायरेक्शन भी है। आया समझ में? आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब 5 पॉइंट हो चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ, एक्सेलरेशन वगैरह और ये सब में है ना। अब ये नेक्स्ट वाले उसमें करवाऊंगी, मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।